बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर काशिफ रज़ा। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के थर्ड चैप्टर गैसेस को पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम गैस की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे कि गैसेस के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो पाई जाती हैं। तो सबसे पहले मैटर, जैसा कि आपको पता है कि मैटर क्या होता है, एनीथिंग हैविंग अ वेट एंड ऑक्यूपाइज अ स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। कि हर वो चीज़ जिसका वज़न भी हो और वो जगह भी घेरे वो मैटर कहलाती है। इसकी 4 स्टेट्स हैं, गैस, लिक्विड, सॉलिड और प्लाज्मा। इस चैप्टर में हम गैस के बारे में पढ़ेंगे और प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। तो लेकिन आज के लेक्चर में हम गैस की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात ये कि गैसेस कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स which are called molecules। के गैसेस के अंदर लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम कहते हैं क्या? मॉलिक्यूल्स। यानी कि गैसेस कंसिस्ट ऑफ अ मॉलिक्यूल्स, के मॉलिक्यूल्स से मिलकर जो है वो गैसेस बनती हैं। और दूसरा पॉइंट इसका होगा कि गैसेस don't have definite shape and volume। कि गैसेस का ना तो कोई डेफिनेट शेप होती है और ना ही कोई इनका डेफिनेट मखसूस वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज़ द वॉल्यूम ऑफ द गैस। जिस कंटेनर में हम इन गैसेस को डालेंगे उस कंटेनर का वॉल्यूम ही गैस का वॉल्यूम होगा और उस कंटेनर की जो शेप होगी वही गैस की शेप होगी। यानी कि ना तो गैसेस की कोई डेफिनेट शेप होती है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है। शेप एंड वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज़ द वॉल्यूम ऑफ द गैस। कि जो कंटेनर का वॉल्यूम जिसमें हमने उसको डाला हुआ है गैस को, जो उस बर्तन का वॉल्यूम होगा वही उस गैस का वॉल्यूम होगा और जो उस बर्तन की शेप होगी वही उस गैस की शेप हो जाएगी। उसके बाद तीसरा इसका पॉइंट होगा कि देयर आर लार्ज एम्प्टी स्पेसेस अमंग द मॉलिक्यूल्स। कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वाइडली सेपरेटेड होते हैं फ्रॉम ईच अदर। कि अगर हम एक कंटेनर ये कंसीडर करें और इसके अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे ऐसे दूर दूर होंगे, उनके दरमियान सफिशेंट एम्प्टी स्पेसेस जो हैं वो मौजूद होंगे। इन्हीं एम्प्टी स्पेसेस की वजह से गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड। गैसेस can be compressed due to the large empty spaces among the molecules। के चूँकि मॉलिक्यूल्स के दरमियान एम्प्टी स्पेसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं, इन्हीं एम्प्टी स्पेसेस की वजह से गैसेस को जो है वो कंप्रेस किया जा सकता है। इसके मुकाबले में अगर हम लिक्विड्स की बात करें या सॉलिड्स की बात करें तो वहाँ पे एम्प्टी स्पेसेस नेग्लिजिबल स्मॉल होती हैं, इसलिए लिक्विड्स को और सॉलिड्स को कंप्रेस नहीं किया जा सकता। लेकिन गैसेस को आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ दी लार्ज एम्प्टी स्पेसेस अमंग दी मॉलिक्यूल्स। ठीक हो गया। इससे अगला पॉइंट होगा
कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, चूँकि ये काफ़ी फासले पे हैं, ज़्यादा फासले पे होने की वजह से गैसेस की जो डेंसिटी है वो क्या होगी, लो होगी। हमें पता है कि डेंसिटी जो है वो बराबर होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब गैसेस का चूँकि वॉल्यूम जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जितना वॉल्यूम ज़्यादा होगा डेंसिटी जो है वो उतनी ही कम हो जाएगी। ठीक हो गया। तो वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से, गैसेस के दरमियान सेपरेशन की वजह से और लार्ज एम्प्टी स्पेसेस की वजह से गैसेस की डेंसिटी जो है वो क्या होती है, वो लो होती है। यही वजह है जब भी गैसेस को लिक्विड्स में बबल करवाया जाता है तो वो राइज अप हो जाती हैं फ्रॉम दी सरफेस ऑफ द लिक्विड, वो एस्केप हो जाती हैं। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि गैसेस लिक्विड्स में से बबल्स की शक्ल में क्यों निकल जाती हैं, तो इसका जवाब क्या होगा, क्योंकि गैसेस की डेंसिटी जो है वो कम होती है। इनको जब भी लिक्विड में छोड़ा जाता है तो ये बबल्स की शक्ल में बाहर निकल आती हैं, तो इनकी डेंसिटी क्या होगी, लो होगी। तो यहाँ पे पॉइंट बन गया आपका कि गैसेस हैव वेरी लो डेंसिटी, कि गैसेस की जो डेंसिटी है वो क्या होती है, वो काफ़ी लो होती है। उस डेंसिटी के लो होने की वजह क्या है, सफिशेंट एम्प्टी स्पेसेस अमंग दी मॉलिक्यूल्स, और दूसरा इनका वॉल्यूम जो है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। जितना बड़ा कंटेनर का वॉल्यूम करेंगे गैस का वॉल्यूम भी उतना ही ज़्यादा हो जाएगा और डेंसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। और दूसरी बात ये है कि अगर मसलन आपके पास एक कंटेनर में एक गैस है जी, ऑक्सीजन है, आपने एक कंटेनर में ऑक्सीजन डाली हुई है, आप उसके अंदर हाइड्रोजन भी मिक्स कर देते हो, हाइड्रोजन बीच में डाल देते हो। इट इज़ अ नेचुरल टेंडेंसी इन गैसेस कि दीज गैसेस स्टार्ट्स इंटरमिक्सिंग, कि ये गैसेस जो हैं वो आपस में हो जाएंगी इंटरमिक्स। तो गैसेस का इंटरमिक्स होना कहलाता होता है डिफ्यूज़न, यानी गैसेस कैन डिफ्यूज़। तो गैसेस कैन डिफ्यूज़, इसका मतलब क्या है कि अगर मुख्तलिफ गैसेस को मिलाया जाए सेम कंटेनर में तो वो गैसेस आपस में हो जाती हैं क्या, इंटरमिक्स हो जाती हैं। तो उनका इंटरमिक्स होना वो डिफ्यूज़न कहलाता है। और उसके बाद अगर आपने एक कंटेनर है, उसके अंदर जो है मसलन साइकिल का या बाइक का टायर है, उसमें से हवा कभी कभी निकल जाती है, उसकी हवा जो है वो ढीली पड़ जाती है। उसकी वजह ये होती है कि टायर के अंदर हवा का प्रेशर ज़्यादा होता है और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक एक करके टायर के जो ट्यूब के पोर्स होते हैं उसमें से एक एक करके निकलते रहते हैं। तो अब ये गैस के मॉलिक्यूल्स का हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ट्रांसफ़र होना थ्रू अ स्मॉल पोर्स वन बाई वन इज सेड टू बी अ फ्यूज़न। इसे हम क्या कहते हैं, फ्यूज़न कहते हैं। द एस्केपिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई प्रेशर टूवर्ड्स द लोअर प्रेशर थ्रू अ स्मॉल पोर्स वन बाई वन इज सेड टू बी अ फ्यूज़न। उसका मतलब क्या हुआ कि गैसेस कैन डिफ्यूज़ एंड अफ्यूज़। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा कि गैसेस कैन डिफ्यूज़ एंड अफ्यूज़। और उसके बाद ही अगर गैसेस को हीट किया जाए तो ये एक्सपेंड होती हैं, फैल जाती हैं। ठीक हो गया। गैसेस कैन एक्सपैंड ऑन हीटिंग, गैसेस कैन एक्सपैंड ऑन हीटिंग, कि अगर गैसेस को हीट किया जाए तो ये एक्सपैंड होती हैं, जबकि ये एक्सपेंशन जो है वो सॉलिड और लिक्विड्स में एप्रिशिएबल नहीं होती, इतनी ज़्यादा विजिबल नहीं होती सॉलिड में और लिक्विड में। जबकि गैसेस को अगर हीट किया जाए तो गैसेस जो हैं वो एक्सपैंड हो जाती हैं, फैल जाती हैं। और उसके बाद ही अभी हमने पढ़ा कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो काफ़ी फासले पे होते हैं। तो ज़्यादा फासले की होने की वजह से इनके अंदर स्मॉल अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। ठीक है, देयर इज वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस अमंग दी मॉलिक्यूल्स।
कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो क्या होती हैं, वो वीक होती हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स काफ़ी फासले के ऊपर होते हैं। ठीक हो गया। इसी वजह से गैसेस का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो होता है एज़ कंपेयर टू द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। ठीक हो गया। और उसके बाद ही अगर गैसेस को सडन कंप्रेस करके सडन एक्सपेंड किया जाए तो ठंडक पैदा होती है। ये वाला अफेक्ट जो है वो कहलाता है क्या, जॉउल थॉम्सन अफेक्ट। ठीक है, तो जॉउल थॉम्सन अफेक्ट क्या हो जाएगा कि सडन एक्सपेंशन ऑफ द गैसेस काजेस कूलिंग अफेक्ट, दिस अफेक्ट इज सेड टू बी अ जॉउल थॉम्सन अफेक्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये कि व्हाट इज़ जॉउल थॉम्सन अफेक्ट। तो जॉउल थॉम्सन अफेक्ट क्या होता है कि सडन एक्सपेंशन ऑफ गैसेस causes कूलिंग अफेक्ट। कि अगर गैसेस को कंप्रेस करके एक्सपेंड किया जाए तो ठंडक पैदा होती है। ये वाला अफेक्ट कहलाता है क्या, जॉउल थॉम्सन अफेक्ट जो है वो कहलाता है। तो दीज आर दी सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में लिक्विड और सॉलिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा बाकायदा गैसेस वाला चैप्टर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसको अच्छी तरह तैयार करें, साथ साथ तैयार करें। अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।